हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। तो ये है रविवार के दिन का शाम का वीडियो, यानी कि 4 बजे का। तो यहाँ पर मौसम की हालत देख सकते हैं आप। और ये देखिए लाइव आप, मतलब ये देखिए अभी पानी नहीं आ रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी बरसना स्टार्ट हो गया है। और मैंने है ना ये पहली बार ऐसा शूट किया है और पहली बार अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि जब भी बारिश होती है हम इधर उधर रहते हैं, बारिश होना शुरू हो जाती है और मेरा कैमरा ऑन था। और यहाँ पर देखिए अभी आपको सूखा तो छत दिख रहा था, अब देखिए यहाँ से वहाँ तक बारिश है। और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी हमारे यहाँ पर संडे के दिन 30 जून को। तो यहाँ पर देखिए, और इसके आगे आप और देखिएगा बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। ये देखिए यहाँ पर हेलो दोस्तों, तो हम लोग जा रहे थे कहीं, तो पता नहीं अब जाना होगा या नहीं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। और मतलब कि बारिश है ना बहुत तेज़ से हो रही है और हवा धुंध वगैरह भी बहुत ज़ोर से चल रही है। अब पता नहीं हमारा जाना हो पाएगा या नहीं। हम लोग जा रहे थे एक प्रोग्राम में, तो बहुत खुश थे, सब तैयार भी हो गए हैं, लेकिन पता नहीं अब क्या होगा। मौसम अगर बदलेगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जा पाएंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी भयंकर की बारिश हो रही है, ये देखिए। अरे ये क्या है? एक बार तो वो चुप रह जा। बाहर देख कश्मीर बाहर भी झंडा लो। तो देखा आप लोगों ने कितनी तेज़ बारिश हुई है। और उसके बाद ये है 8 बजे का समय। तो 8 बजे हम लोग जा रहे हैं मेरे बड़े पापा के यहाँ, मतलब पार्टी है, वो रिटायर हुए हैं, तो उसी की खुशी में उन लोगों ने छोटी सी पार्टी दी है। तो यहाँ पर देखिए पूरा सुनसान रास्ता था और हम लोग जा रहे थे, काफ़ी लोग आ चुके थे। तो चलिए चलते हैं। वैसु भैया कहाँ जा रहे हैं? बारिश होने के कारण मेरा बिल्कुल मन बदल चुका था, लेकिन मेरे हस्बैंड जी फिर अचानक से आए, वो गाड़ी लेकर कहीं और गए थे। तो फिर उन्होंने कहा चलिए चलते हैं, क्योंकि फिर बड़े पापा फिर बाद में बोलेंगे। तो हम फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये घोड़डोंगरी है, तो घोड़डोंगरी में ही मेरे बड़े पापा जी रहते हैं। तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पर है ना काफ़ी सुंदर व्यू था और रिमझिम बरसात हो ही रही थी, इसीलिए हम लोग बोलेरो से आए थे। हमने पहले सोचा कि बाइक से चले, फिर ये बोले रात बहुत हो चुकी है और बरसात का समय है, आते समय भी भीग जाएंगे अगर पानी वगैरह आने लगा तो। यहाँ पर फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। और यहाँ पर वैसु है ना बहुत खुश है, क्योंकि इसने जो मैंने सलवार कुर्ती सिली थी वो फर्स्ट बार पहन के इधर आई है, तो बहुत अच्छी लग रही थी वो। और हम लोग फिर वहाँ जाने लगे थे और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो ही मत, मैं ज़्यादा को शूट नहीं कर पाई हूँ। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, बरसात की वजह से सारे लोग एक जगह ही इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि रिमझिम मतलब बरसात हो रही है। अभी आप लोगों को मोबाइल में नहीं दिख रही है, बाकी है ना मतलब कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा बारिश हो ही रही थी। और ये है अग्रसेन भवन, यहाँ पर लॉज वगैरह इन्होंने बुक किया था। तो यहाँ पर ये जो बीच में आप लोगों को दिख रहा है ना, ये मेरे बड़े पापा है, बड़ी मम्मी है, इन्हीं की मतलब की पार्टी थी। और ये फाइनली हम लोगों का था खाना। तो यहाँ पर वैसू को गुस्सा इसलिए आ रही थी क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, लोग कोई हाथ मार रहे थे, कोई पैर मार रहे थे, बस ऐसे ही। और फिर ये है मॉर्निंग का समय,
तो यहाँ पर जो मेरे भैयू है उसकी हो गई है तबीयत ख़राब, क्योंकि पता नहीं क्यों इसको क्या हो गया है। 2-3 दिनों से इसके पेट में गड़बड़ चल रही है और इसने घर पे बताया नहीं किसी को। तो आज इसका सुबह से ही उल्टी करने का मन हो रहा है और कहीं सिर दर्द हो रहा है, कुछ मतलब फ़ीवर वगैरह भी हो गई है। तो हम लोगों ने डॉक्टर को बुलवा लिया था, फिर इसका इलाज करवाया डॉक्टर से। और सही में ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, मुझसे इसका रोना बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था। वो कहते हैं ना कि माँ का बच्चों का रोना बिल्कुल नहीं देखा जाता। मुझे बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि वो रो रहा था ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी और ये सारी चीज़ें देखकर और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। और वो रुक रुक के उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं और घबरा गई थी कि उसे क्या हो गया अचानक से मेरे बेटे को। जो मेरा बेटा हंसता खेलता रहता है हमेशा, क्या हो गया उसे, बस यही सोच सोच कर मुझे खुद को रोना आ गया था। तो यहाँ पर डॉक्टर आ गए थे और उसका इलाज किया। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कल की वीडियो पे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, मुझे इतना हौसला देते हो, इतने प्यारे कमेंट करते हो। और एक हमारी सिस्टर है विपाशा सिस्टर, ये गई थी हमारे जो प्रदीप मिश्रा है उनके शहर, उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपाशा सिस्टर कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भैयू की हालत, सुबह से ही बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है और कैसे भी करके उसे मैंने समझाया है। और उसके बाद है ना एक एक करके अपने काम कर रही थी। और आज मुझे इतना लेट हो गया है काम करने में कि पूछो ही मत, क्योंकि क्या करूँ, सुबह से वो इतना पर कभी उसको लेके बैठ जाती हूँ, कभी वो रोता है तो उसको समझाती हूँ, उसके बाद ही काम करती हूँ। तो यहाँ पर जो चिकनी मिट्टी है उसकी पुताई कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने 5-6 दिन से ज़्यादा हो गया है मैंने घर की लिपाई भी नहीं की है। तो चलिए यहाँ पर कर लेती हूँ पहले पुताई। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीनू भाई का एक कमेंट था कि जल्दी उठने से एक ही फ़ायदा होता है कि धन धान और संपत्ति की तरक्की होती है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट बहुत ही प्यारा था और आपके कमेंट में बिल्कुल दिल से दुआ देते हो आप, मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। ऐसे ही हमारे श्रीकांत भाई है जो मुझे डेली दुआ देते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कि मुझे बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि इतने प्यारे भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं जो मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे बरामदे की जो चिकनी मिट्टी की पुताई है यानी कि ढीक वो लग चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जो चूल्हा है उसकी पुताई कर लेती हूँ। और एक एक काम मैंने ऐसे निपटा है जैसे कि मेरा बच्चा 2 महीने का है। बहुत ज़्यादा परेशान किया आज मेरे बेटे ने। आप लोग मेरे बेटे के लिए दुआ करना कि वो बहुत ही अच्छा स्वस्थ हो जाए जैसे पहले था, क्योंकि उसका रोना मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाता, बच्चों का रोना बिल्कुल नहीं देखा जाता मुझसे, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। और मुझे खुद को रोना आ गया था उसकी तकलीफ़ को देखकर। और हमारी एक सिस्टर और हैं जिनका नाम है ज़ेबा सिस्टर, उन्होंने भी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं मेरी कल की वीडियो पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज़ेबा सिस्टर। उनका कहना है कि आप जब मेरा नाम लेते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे भी आपके कमेंट बहुत प्यारे लगते हैं। मेरे सारे सपोर्टर मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं। और हमारी मिसबा का कमेंट था कि आप जो ये बिस्तर पे बिछाते हो उससे जिसको गोदड़ी बोलते हैं, तो हाँ सिस्टर ये मैंने हाथ से बनाई है। इनका यही कमेंट था कि क्या आपने ये खुद बनाई है। तो हाँ सिस्टर ये मैंने हाथ से बनाई है, लेकिन जब से यूट्यूब पे आई हूँ मुझे इस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। बाकी सब चीज़ों के लिए तो मैं टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि इस चीज़ के लिए पता नहीं कैसे टाइम निकाल पाऊँगी मैं। और बरसात दिन में हमेशा मैं पता इसे सिलती थी, लेकिन अब भगवान ही जाने कैसे क्या करूँगी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए हैं मेरे पास इकट्ठे। और मैं इस टाइप से गोदड़ी बनाकर जो पुराने वेस्ट कपड़े होते थे उनका यूज़ कर लेती थी, लेकिन अब भगवान ही जाने क्या कर सकती हूँ, इसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। आप तो देखते ही हो मुझे डेली ब्लॉग में दिन भर कुछ ना कुछ करते ही रहती हूँ और बस 1-1.5 घंटे दिन में आराम करती हूँ बस। तो यहाँ पर जो है चूल्हे की पुताई मेरी हो चुकी है। और ऐसे ही हमारे एक भाई जी है जिनका नाम है कपिल पुरोहित। ये हर एक वीडियो में हमेशा पूछते हैं कि आपको मेरा कमेंट कैसा लगता है दीदी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई आपका कमेंट, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं भैयू के लिए चाय बना कर लेके आई हूँ, उसको बिस्किट खिलाना है, उसके बाद दवाई देना है। और एक कमेंट आया था मुझे लीनाल थापे का, जो बोलती है कमेंट किया था कि मैं आपकी वीडियो महाराष्ट्र से डेली देखती हूँ। तो
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर इतना सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर मैंने लगा दी थी मशीन, तो बड़ी मुश्किल से किए हैं सारे काम। आप लोग जो ब्लॉग में बने हुए हैं तो कंटिन्यू बने रहिएगा, इसकी बिना किए हुए एंजॉय कीजिएगा। और मेरी भैयू के लिए थोड़ी सी दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते ही अच्छे लगते हैं। और हमारी एक सिस्टर और है सुनीता सिस्टर, उन्होंने कमेंट किया था कि आप पोछा वाइपर से क्यों नहीं लगाते हो, हाथ से क्यों लगाते हो। तो सिस्टर मेरे घर नहीं है और मेरे घर जो था वो थोड़ा सा टूट गया है, तो मुझे आदत पड़ गई हो। मैं कभी है ना लेने का सोची ही नहीं, क्योंकि आदत पड़ चुकी है मुझे। और जिस चीज़ की आदत हो जाती है ना तो बस उसी में ही ज़िंदगी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है भैयू को बहुत गर्मी लग रही थी और मैं उसे अंदर चलने के लिए बोल रही थी तो अंदर भी नहीं चल रहा था। मतलब वो अपने आप में ही परेशान था, उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तो उसने उसके थोड़ी देर बाद बहुत उल्टी की, उसके बाद उसका मन शांत हुआ, तब जाके वो थोड़ा सा खेला कूदा है। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, इसके आगे की वीडियो कल शेयर करूँगी मैं।